एक समय की बात है, एवेलॉन राज्य में फ्रेडरिक नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। अपनी शाही स्थिति के बावजूद राजा फ्रेडरिक ने हमेशा अपनी प्रजा से जुड़ने और उनकी जरूरतों को समझने का प्रयास किया। राज्य के बाहरी इलाके में बसे एक छोटे से गांव में टॉमस नाम का एक गरीब आदमी रहता था। टॉमस मेहनती और दयालु था, लेकिन उसे अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए संघर्ष करना पड़ता था। ऐसा प्रतीत होता था कि जीवन उसे एक के बाद एक कठिनाइयों से जूझ रहा था और वह अक्सर सोचता था कि क्या चीजें कभी बेहतर होंगी। एक दिन जब सूरज ने आसमान को सोने के रंग से रंग दिया तो राजा फ्रेडरिक ने शाही महल से आगे बढ़ने और अपने राज्य के गांवों का दौरा करने का फैसला किया। उनका इरादा अपने लोगों की भलाई का आकलन करना और उनकी किसी भी चिंता का समाधान करना था। जैसे ही राजा की यात्रा के बारे में बात फैली तो टॉमस के गांव में उत्साह भर गया। ग्रामीण उत्सुकता से अपने प्रिय राजा के आगमन की तैयारी कर रहे थे और उनकी एक झलक पाने और अपना बोझ साझा करने की उम्मीद कर रहे थे। यात्रा के दिन टॉमस भीड़ के किनारे खड़ा होकर राजा फ्रेडरिक के पास आते देख रहा था। राजा की शाही उपस्थिति सम्मान की बात थी, लेकिन यह उनकी गर्मजोशी भरी मुस्कान और वास्तविक चिंता थी जिसने ग्रामीणों के दिलों को छू लिया। राजा फ्रेडरिक ग्रामीणों के बीच जाकर उनसे बात कर रहे थे और उनकी कहानियां सुन रहे थे। जब वह टॉमस के पास पहुंचा तो गरीब आदमी राजा की उपस्थिति से भयभीत हुए बिना नहीं रह सका। फिर भी उन्होंने बोलने की हिम्मत जुटाई। महामहिम, टॉमस ने कहा, मैं एक साधारण गरीब आदमी हूँ जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मेरी फसलें अनुस्वार खराब हो गई हैं और हम मुश्किल से एक दिन काट पा रहे हैं। मुझे अपने बच्चों के भविष्य का डर है। मुझे नहीं पता क्या करना है। ध्यान से सुनने पर राजा की आंखें सहानुभूति से नरम हो गईं। टॉमस, मैं आपके संघर्षों को सुनता हूँ और यह जानकर मुझे दुख होता है कि मेरे राज्य में ऐसी कठिनाई मौजूद है। मैं अवसर और दूसरे मौके की शक्ति में विश्वास करता हूँ। मुझ पर विश्वास करें, मैं आपकी मदद करने का एक रास्ता ढूंढूंगा। अपने वचन के अनुसार राजा फ्रेडरिक ने गरीब ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक योजना तैयार की। उन्होंने एक कार्यक्रम स्थापित किया जो उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के लिए संसाधन, उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान करता था। टॉमस और अन्य ग्रामीण समर्थन के लिए आभारी थे और नए ज्ञान और संसाधनों से उनका जीवन बदलना शुरू हो गया। इसके बाद के महीनों और वर्षों में टॉमस का गांव फला फूला। एक समय का गरीब व्यक्ति एक सफल किसान बन गया। उसके खेत फसलों से भरपूर थे। ग्रामीण एक दूसरे का समर्थन करने और प्रोत्साहित करने वाले समुदाय के रूप में एक साथ आए। एक दिन जब टॉमस अपने खेतों की देखभाल कर रहा था तो राजा फ्रेडरिक ने एक बार फिर गांव का दौरा किया। हालांकि इस बार वह एक चिंतित राजा के रूप में नहीं बल्कि एक मित्र के रूप में आए। टॉमस, राजा ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, आपकी कहानी मानव आत्मा के लचीलेपन का एक प्रमाण है। विपरीत परिस्थितियों से उबरने की आपकी मुहिम हम सभी के लिए प्रेरणा है। टॉमस कृतज्ञता से भरकर राजा के सामने झुक गया। महामहिम, आपकी करुणा और हम पर विश्वास के बिना हम अभी भी गरीबी के चक्र में फंसे रहेंगे। आपने हमारा जीवन बदल दिया है और हम हमेशा आभारी रहेंगे। गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ राजा फ्रेडरिक ने उत्तर दिया, टॉमस, केवल शक्ति और धन के साथ शासन करना मेरा इरादा कभी नहीं था। सच्चा राजत्व लोगों की सेवा करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में निहित है। आपकी सफलता मेरी सफलता है और राज्य की समृद्धि सामूहिक भावना में निहित है, इसके नागरिकों का। और इसलिए एवेलॉन के राज्य में एक राजा और एक गरीब व्यक्ति के बीच एक बंधन बना जिसने पूरे समुदाय का जीवन बदल दिया। टॉमस और किंग फ्रेडरिक की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही एक पौराणिक कहानी बन गई है जो लोगों को याद दिलाती है कि सहानुभूति, करुणा और वास्तविक देखभाल विपरीत परिस्थितियों में भी असाधारण बदलाव ला सकती है।